जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अगापे वर्शिपर्स फेलोशिप यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर से एक बार आपके पास आने का मौका मिला है। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम इन दिनों विशेष वचन पे हम मनन कर रहे हैं जो हमें मिलता है। रोमियो की पत्री पौलुस ने इसे लिखा है और इसमें हम अध्याय 12 और उसके 12 पद में हम विचार कर रहे हैं। पहले खंड में हमने देखा प्रभु में आनंदित रहो। दूसरे खंड में हमने देखा इस बात को, पहले खंड में हमने इस बात को देखा आशा में आनंदित रहो। दूसरे खंड में हमने देखा क्लेश में स्थिर रहो। और तीसरा खंड जो है जो कहता है कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो। तो आज हम लोग इस खंड को देखेंगे कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से परमेश्वर जब इन दिनों हम क्लेश की स्थिति में से गुजर रहे हैं, जब नाना प्रकार की क्लेश हमारे जीवन में है, हमारे आसपास हैं, हमारे राज्य में है, मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात जो अपने चेलों को जो बातें थी उसने बतलाया कि नित्य जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो और उन बातों से बचने के लिए तुम्हारे पास उपाय हो। तो ये प्रार्थना जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर। तो ये जो प्रार्थना, जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि प्रार्थना एक माध्यम है परमेश्वर के निकट आने का, प्रभु से बातचीत करने का। और एक उत्तम परमेश्वर ने एक मार्ग हमें दिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवित परमेश्वर के निकट आ पाते हैं। और मेरे प्रियो, प्रार्थना में सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना में कहना तो है लेकिन प्रार्थना में सुनना भी है। जो हम कहते हैं और जो हम सुनते हैं, ये दोनों बातें प्रार्थनाएं में होती हैं। और जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, तो बहुत बार क्या होता है, प्रार्थना के बहुत सारे रूप होते हैं। कोई ओकेजनली प्रार्थना करता है, उसके पास कोई कारण नहीं होता प्रार्थना करने का, तो वो ओकेजनली, जैसे जब वो बीमार पड़ेगा तब वो परमेश्वर के निकट आएगा, कोई तकलीफ में होगा तब वो परमेश्वर के निकट आएगा, या जब उसको जिस बात की आवश्यकता होगी तब वो परमेश्वर के निकट आएगा। हम बोल सकते हैं ओकेजनली प्रेयर। या फिर हम बोल सकते हैं कोई लोग महीना में एक बार परमेश्वर के निकट, हम लोग बोल सकते हैं रेकरिंग प्रेयर, महीना में एक बार रेकरिंग प्रेयर। बहुत सारे ऐसे प्रेयर के टाइप्स हैं, लेकिन बाइबल हमें इनकरेज कर रहा है नित्य प्रार्थना में लगे रहो। जब ये बाइबल में मेंशन है मेरे प्रियो, तो इसका एक मतलब है कि हमें लगातार प्रार्थना करना है। और जो ये मेरे प्रियो जो कह रहा है, ये जो बाइबल बतला रही है कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर, मेरे प्रियो इसका एक मतलब है, इस प्रेयर में हम एक फोकस के साथ, एक एम के साथ हम फोकस होते हैं परमेश्वर के पास आने के लिए कि हमें वो जो हमारा गोल होता है उस गोल को हमें पाना है। बहुत सारी बातें हो सकती है हमारे जीवन में, बहुत सारे आधार हो सकते हैं हमारे जीवन में। बाइबल हमें एक बात को बतलाती है। और मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक दृष्टांत में एक प्रार्थना के विषय में एक दृष्टांत बताया। हम लोग इसको देखने पाते हैं लूका रचित सुसमाचार में और उसका 18 अध्याय में हम लोग इस बात को देखने पाते हैं कि इसमें बाइबल बतलाती है 18 अध्याय का एक पद से आगे में कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना और हियाव, तो जो नित्य प्रार्थना करना, कंटिन्यूइंग जो प्रेयर है मेरे प्रियो, उसमें हमारा हियाव होना चाहिए, हमारा भरोसा होना चाहिए। यदि आपको प्रार्थना में भरोसा नहीं होगा तो क्या होगा? आप एक दिन प्रार्थना किए, 2 दिन प्रार्थना किए, फिर आप मेरे प्रियो प्रार्थना करना छोड़ देंगे और आप फिर से सामान्य हो जाएंगे। लेकिन बाइबल यहां कह रहा है कि हमें हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। इस अनुग्रह के साथ हमें प्रार्थना में आना चाहिए कि जिस प्रार्थना को मैं लेके आ रहा हूं, जिस गोल को लेके मैं आ रहा हूं, हमें फोकस होना चाहिए कि वो प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंचेगी और उसका उत्तर मुझे मिलेगा। यहां यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था और जो परमेश्वर से ना डरता था, ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। इस नगर में एक विधवा स्त्री भी रहती थी।
बाइबल बतला रही है कि जो उसके आसपास आकर कहा करती थी मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरे प्रियो, उसका क्या कारण था बाइबल उसके विषय में तो नहीं बतलाता है, लेकिन मेरे प्रियो ये मेंशन बाइबल करता है, इस बात को बाइबल यहां पर लिखता है कि वो एक स्त्री, एक विधवा स्त्री उस न्यायी के नगर में रहती थी जहां न्यायी रहता था, और वो आके बार बार न्यायी के पास आती थी और बोलती थी कि मुझे मेरा न्याय चुका, मुझे अपने मुद्दई से बचा। मतलब उसके पास कोई ऐसा कारण था मेरे प्रियो, उसके पास एक गोल था जिससे वो छुटकारा पाना चाहती थी, और वो जानती थी कि ये न्यायी है और यही मेरा न्याय चुकाएगा। और मेरे प्रियो, वो राइट प्लेस को जानती थी, और मेरे प्रियो वो जानती थी कि वहीं से मेरे लिए अनुग्रह आना है। और इसलिए बाइबल इस बात को देखिएगा कि जब ये शुरुआती यीशु मसीह पैराबल को जब शुरुआत करते हैं तो कहते हैं कि नित्य प्रार्थना करना, हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। वो इस स्त्री के हियाब के विषय में बात कर रहे हैं। उसको मालूम था कि किसके, उस स्त्री को मालूम था कि मुझे किसके पास आना है और मुझे कहां से वो अनुग्रह मिलना है, स्त्री को मालूम था। तो जब हम प्रार्थना में अपने परमेश्वर के निकट आते हैं, हमें मालूम होता है कि मुझे सहायता जीवित परमेश्वर की ओर से आनी है, तो मुझे उसके पास आना है और अपने प्रार्थना को उसके सामने उंडेलना है। फिर बाइबल आगे बतलाती इस बात को कि कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। उस स्त्री का बार बार उस स्थान में आना, उसके पास आना मेरे प्रियो, यद्यपि वो परमेश्वर से भी नहीं डरता था, मनुष्य की परवाह भी नहीं करता था। शुरुआत में तो नहीं माना, लेकिन जब वो बार बार वहां आने लगी तो मेरे प्रियो उसने कहा कि ये तो मुझे परेशान कर रही है, और वो इस बात को कहता है कि इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम कर दे। मेरे प्रियो, उस स्त्री का वहां आना उसके लिए एक प्रतिफल को लेकर आया, और वो था कि न्यायी के मन में एक विचार आया, ये चूंकि बार बार मेरे पास आ रही है और ये मेरे नाक में दम ना कर दे, मुझे परेशान ना करे या मुझे ना सताए, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। अब यीशु मसीह यहां कहते हैं इस बात को कि वो न्यायी जो कि परमेश्वर से भी नहीं डरता था और मनुष्य की परवाह नहीं करता था, कि लेकिन उस स्त्री के बार बार उस स्थान में आने के लिए, उसके पास आने के लिए वो परेशान हो गया और उसने एक निर्णय लिया। तो मेरे प्रियो, यीशु कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? बाइबल कह रहा है, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उसके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तब वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। तो क्या हमारा विश्वास उस स्त्री की तरह, विधवा स्त्री की तरह हम फोकस्ड हैं अपने प्रेयर में? मेरे प्रियो, यही है कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर। लगातार हमें फोकस रहना, हमें हमारे एम को लेकर हमें फोकस रहना है और हमें अपने परमेश्वर के निकट में आना है। हर दिन मेरे प्रियो हमें उसके पास आना है। जिस रीति से यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहा कि उसने जो न संसार की परवाह करता था न जो परमेश्वर से डरता था, जब वो न्याय चुकाएगा तो हमारा परमेश्वर, जो हमारा भला परमेश्वर है, जो जिसने हमारे लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और मेरे प्रियो यकीन जानिए उसने कहा कि मैं फिर दोबारा आने वाला हूं, तो अपने लोगों को तैयार करना चाहता है। तो कैसे तैयारी करेंगे? प्रार्थना में हम उसके निकट आकर, वो आने वाला है मेरे प्रियो, हमें इस बात से अनजान नहीं रहना है। उसने कहा है कि मैं आऊंगा और जो जागते रहेंगे वे उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो क्या हमारा आज प्रार्थना में तैयार है? क्या हम जाग रहे हैं? बाइबल आज हमें प्रेरित करता है, आज हमें उत्साहित करता है मेरे प्रियो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो आएगा मेरे प्रियो, और वो अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। आज हम कैसे तैयार रहेंगे मेरे प्रियो? हम नित्य उसके पास प्रार्थना में आएंगे, हम फोकस रहेंगे कि प्रभु तू मुझे, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए अद्भुत बात है। यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहकर कि क्या वो परमेश्वर के सामने जो लोग रात दिन दुहाई देते हैं, क्या उसका न्याय नहीं चुकाएगा? जब आप नित्य प्रार्थना में उसके निकट आते हैं मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख सुगंधित धूप के समान उंडेला जाता है और वो प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। बाइबल में और भी ऐसी गवाही है। जब पतरस बंदीगृह में बंद था, बाइबल कहता है कलीसिया के लोग पतरस के लिए लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। वहां बोलता है कॉन्स्टेंट प्रेयर कर रहे थे, मतलब लगातार प्रार्थना करना जब तक हमें मेरी प्रार्थना का उत्तर ना मिले। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वहां पर एक रिजल्ट देखने को मिला, एक उत्तर देखने को मिला कि पतरस छुड़ाया गया। मेरे प्रियो, जो वो आज हम उसकी दुहाई दे रहे हैं, उसके निकट आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, हमें भी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है और परमेश्वर को प्रसन्नता होती है कि उसके बच्चे उसके साथ बातचीत करते, उसके निकट आते हैं। प्रभु
प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमारे पास एक उपाय है और वो है प्रार्थना। आइए हम प्रार्थना में उसको महिमा दें, प्रार्थना में हम उसके निकट आए। परमेश्वर को बहुत महिमा मिले। आप सब परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा और प्रार्थना करने की आत्मा से भरे रहे। आमीन।